तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। पाकिस्तानी सेना प्रदर्शन दबाने में लगी है, उन लोगों पर गोलियां तक चलवा रही है। आवाम की आवाज दबाने को मुनीर की आर्मी अब लाठी डंडे भाज रही है। प्रदर्शनकारी अपना हक मांग रहे हैं। पीओके में आर्थिक सुधारों की मांग की जा रही है, लेकिन मुनीर की सेना है कि उनकी आवाज को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। जी हां, खुफिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अब तक दर्जनों प्रदर्शनकारियों की निर्मम हत्याएं की जा चुकी हैं। इसमें भी हैरानी की बात यह कि मरने वालों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 5 जून से लेकर 9 जून यानी 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 19 बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पीओके में हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब आर्थिक और राजनीतिक अधिकारियों की मांग कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के खिलाफ पाकिस्तान सरकार और सेना ने सख्त एक्शन की शुरुआत की। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत अब बैन तक लगा दिया है। तो चलिए सीधा आपको ले चलेंगे अपने सहयोगी अजय जांडियाल के पास। अजय, लगातार पाक अधिकृत कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की सेना, मुनीर की सेना जो कुछ इस वक्त वहां की आवाम के साथ कर रही है, अब उसके खिलाफ गुस्सा पूरे विश्व में जो है वो सामने आ रहा है। फिलहाल वहां के हालात कैसे हैं, विस्तार से एक बार दर्शकों को बताइएगा अजय। अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अनम्यूट करिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तमाम खित्ते यानी कि हर छोटे बड़े गांव से, घर से निकलकर लोग मुजफ्फराबाद पहुंचने को लेकर जो निकले, तो पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी सरकार की कहीं ना कहीं नींद उड़ गई और पिछले 4 दिनों से लगातार बम, गोली, हथियार बम चलाकर इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इन्हें रोकने का प्रयास पाकिस्तान की सरकारें कर रही हैं, मगर उसका फायदा कोई नहीं हुआ। अलबत्ता अब हालत ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनके नेताओं ने कॉल दी है कि मरना मंजूर है मगर इस बार रुकेंगे नहीं। इस बार इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, जो पाकिस्तान की सरकार ने खुद उनसे वादे किए थे कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे, आपको खाने पीने की चीजें, मिट्टी का तेल, पानी, बिजली, अनाज मुहैया करवाएंगे, उस वादे के ऐसे मुकरी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और ऐसे में अब सरकार जब उस चीज को मानना नहीं चाहती तो हम रुकने नहीं वाले हैं। जो जानकारी है अवामी नेशनल जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से, लोगों का जो गुस्सा था अब लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को उसने आह्वान किया है कि अब रुकना नहीं है, अब निकलिए। आपके सामने अगर कोई गोली चलाता है तो चलने दीजिए, क्योंकि जो बयानबाजियां हुई है, जो अभी तक समझ में आया है, वो जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से बताया गया है कि अभी तक कई लोग मारे जा चुके हैं। खाली अगर बात रावलाकोट की जाए तो वहां पर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से मुजफ्फराबाद की बात की जाए, नूरपुर की बात की जाए, कोटली की बात की जाए, हर इलाके से लोगों के मौत का जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो वहां पहुंच रही है, जो अपने आप में बताती है कि कैसे महिलाओं, बच्चों के साथ प्रताड़ना, उनको उनकी हत्याएं जो है वो वहां पे की जा रही है पाकिस्तानी सेना द्वारा। बिल्कुल अजय, लगातार जो आप तस्वीरें बता रहे हैं, इन तस्वीरों के बीच ये समझना होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जिस आवाज को उठाने की शुरुआत पिछले कई दशकों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रही थी, वो आवाज अब बहुत जोर पकड़ चुकी है। और अजय, इन तस्वीरों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि आवाज अब ये आवाज थमने वाली नहीं है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस आवाज को दबाने का
प्रयास पिछले कई दशकों में हुआ है। जो आया वो दबाता चला गया, जो आया वो मारता चला गया। जब भी आवाज इस चीज को लेकर उठी कि उनके पास खाने को अनाज नहीं है, तब उनको उस आवाज को दबाने के लिए गोलियां चली। जब आटे चावल के बैग लेने के लिए वहां पहुंचे, तब उन पर गोलियां चली। जब युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ा तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भर दिया गया। तो ऐसे में अब ये चीजें होने के बाद, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि आज के बाद आपको अनाज के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए जो बुनियादी सुविधाएं किसी भी सरकार में होती है, सड़कों के लिए, वो आपको यहाँ प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे, वो हम मुहैया करवाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए 38 मांगों को मानने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने, सेना ने जब इस तरह से हालात बना दिए कि लोगों को बाहर निकलना पड़ा, तो वो गुस्सा अब थमेगा नहीं। चाहे आप इल्जाम किसी पर भी लगाएं, मगर सच्चाई यही है कि आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो भुखमरी का शिकार था, जो असुविधाओं का शिकार था, वो आज बाहर निकला है और वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अजय, दिनकर जी की एक बड़ी शानदार कविता है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, और जब जनता ही ये ठान ले कि अब सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो मुझे नहीं लगता है अजय इसके अलावा कोई रास्ता आगे अब बचा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में जब चीजें आती हैं तो वो चुनाव हो या फिर इस तरह के विरोध, उसमें कोई नहीं बच पाता। बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। और अगर आप देखें सीरिया में क्या हुआ, आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देखें नेपाल में क्या हुआ, जब लोग ठान देते हैं तो तब वो किसी भी सत्ता को, किसी भी सेना को नहीं मानते। बिल्कुल अजय, और हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। अजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त संतपाल राघव जी जुड़े हुए हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा जो मैंने अजय से किया था कि दिनकर जी की कविता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जब जनता ही ठान ले कि सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, तो शायद बड़ी मुश्किलें आपके लिए हो जाएंगी अब आने वाले वक्त में। संतपाल साहब जी, देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हाल ही हमलों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, वो बड़ी गंभीर है और बहुत ही अशांति देखने को मिली है। हाल ही के दिनों में रावलकोट के और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों में काफी झड़पें हुई हैं और वहां कई लोग मारे भी गए हैं और घायल भी हुए हैं। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से चुनावी व्यवस्था, आरक्षित सीटों और स्थानीय राजनीतिक अधिकारों के जुड़ो मुद्दों के कारण होकर हुए हैं। अधिकारियों ने कुछ संगठनों पर अभी प्रतिबंध लगाया है और काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ नेताओं के विरुद्ध देशद्रोह जैसे आरोप भी दर्ज किए गए हैं। तो वहां स्थिति बड़ी नाजुक है, इसलिए वहां संघर्ष चल रहा है और पीओके के अंदर एक बहुत बड़ी अशांति है। जी संतपाल साहब, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर की जो इस वक्त स्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो भारत के पक्ष में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तमाम बयान हमने मंचों से भारतीय राजनेताओं के सुने हैं, खासतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर। जी देखिए, भारतीय जो बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम दूं, राजनाथ सिंह जी, जो उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी बोल्ड स्टेटमेंट दी है, और अमित शाह जी ने भी और अन्य लोगों ने भी टाइम टू टाइम पीओके हमारा है, और वहां के लोगों ने भी एक विश्वास भी दिखाया है कि हम इंडिया के साथ आने को तैयार हैं। ये पीछे दिनों की घटनाओं में ये बिल्कुल सामने आया है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और एक रणनीति के तौर पे पीओके हमारा हिस्सा है, बिल्कुल हमारा हिस्सा है। और हम पीओके के जो लोग, उनको भारत के ऊपर पूर्ण विश्वास है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके अधिकारों पर उनको एक बहुत ही बड़ा विश्वास है। जी संतपाल साहब, आपका अनुभव पीओके को लेकर, पीओके के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है? पीओके क्या आप आने वाले वक्त में 1-2 साल, 5 साल, 10 साल भारत का हिस्सा देखते हैं? आपका व्यक्तिगत अनुभव बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक समय की देरी है जी। ये मुद्दा राइट फ्रॉम 47 से है
जब से पीओके ऑक्युपाइड हुआ है। तो ये मुद्दा जब से चल रहा है। जो गवर्नमेंट आती है वो थोड़ा सा कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है। तो ये हमारा एक पीओके अखंड भारत का हिस्सा है, अगर मैं इनको विशेष शब्दों में कहूं। और वहां के लोग का भी एक बहुत ही मित्रतापूर्ण जो है उनका इंडिया के साथ आने का मन है, और लेकिन वहां पे एक दमनकारी नीति के कारण वहां पे उन लोगों को और दबाया सतपाल जा रहा साहब, हमेशा पीओके के तमाम राजनेता, अगर आप उनके भी बयानों को सुनेंगे, उसका समावेश निकालेंगे पूरा, तो वो कहीं ना कहीं से भारत के पक्ष में ही बयान देते हुए अक्सर नजर आते हैं। फिलहाल सतपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।